लखनऊ के चिन्हित इलाके में एक बैंक में चोरों ने सेंध लगा दी और 42 लॉकर काटकर करोड़ों का माल सफा कर दिया। ये वारदात मुख्य शहर से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर हुई है। करोड़ों की चोरी की इस वारदात ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। इस मामले की जांच का जिम्मा अब एसटीएफ को सौंपा गया है। बैंक ने कुछ नहीं बताया, पड़ोसी के नाते नजर आया हमको कि टूटा है। लखनऊ के चिन्हट इलाके में यही वो इंडियन ओवरसीज बैंक है जहां चोरों ने सेंध लगाई और करोड़ों का माल ले उड़े। किसी को भनक तक नहीं हुई। मटियारी पुलिस चौकी से महज 100 मीटर दूरी पर हुई इस वारदात से गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि चोरों ने इस वारदात को अंजाम कैसे दिया। बैंक के ठीक बगल वाला ये प्लॉट खाली है। इसी खाली प्लॉट की तरफ से अपराधियों ने बैंक की दीवार में सेंध लगाई, फिर गैस कटर से एक एक कर 42 लॉकर काटे और करोड़ों के माल लेकर फरार हो गए। करीब 4 घंटे तक आरोपी बैंक में रहे, लेकिन किसी को उसकी भनक तक नहीं लगी। ये दीवार है और यहां से जाने के बाद ये जो आपको तस्वीरों में आप ये देखिए, ये जो सामने है ये एक हिस्सा अनकंस्ट्रक्टेड है। जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि यहीं से एंट्रेंस करने के बाद चोर अंदर घुसे और उसके बाद लॉकर, जो 90 लॉकर थे इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर, काट कर वहां पर रखे करोड़ों के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। बैंक के अंदर 90 लॉकर थे, उनमें से 42 को अपराधियों ने काट कर वारदात को अंजाम दिया। पहली नजर में माना जा रहा है कि इसमें 4 अपराधी शामिल थे। पुलिस ने 4 सीसीटीवी बरामद किए हैं। इस लूटकांड की जांच के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए सभी पुलिस के अधिकारी, फॉरेंसिक्स टीम और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू करी है। प्रथम दृष्टया जांच में ये तथ्य संज्ञान में आए हैं कि लगभग 4 लोग दीवार काट के बैंक के पीछे जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ था उसकी बाउंड्री फांद कर अंदर घुसे हैं। और क्योंकि बैंक में ना कोई अलार्म था और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड था, इसका फायदा उठाते हुए बैंक के अंदर लॉकर के जाके धीरे धीरे करके सामान निकाल लिया है। पुलिस के मुताबिक बैंक में न तो कोई अलार्म था, न ही कोई सुरक्षा गार्ड। वैसे जांच टीम का पूरा फोकस अब वारदात में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी पर है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, सीसीटीवी से क्या महत्वपूर्ण सुराग मिले? देखिए, जो सीसीटीवी मिले हैं, जो बैंक के अंदर 4 सीसीटीवी पुलिस ने जब्त किए हैं, उसमें एक बात पुष्टि हुई है कि शनिवार रात करीब 12:30 बजे 4 बदमाश एंटर किए हैं। एक बदमाश बाहर रहता है और 3 बदमाश अंदर जाते हैं। मैं समय पर उसी बैंक के फ्रंट गेट पर मौजूद हूँ। ये देखिए, ये उसका गेट है, ये इंडियन ओवरसीज बैंक है। यहाँ पे ये एंट्रेंस है, लेकिन इस एंट्रेंस के बाद जहाँ पे ये लॉकर रूम लगा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ है जहां पर 42 लॉकर काटे गए, वो करीब 80 मीटर की दूरी पर है। यानी कि ये जो बैंक का गेट है, उस बैंक से करीब 80 मीटर की दूरी पर तय करने के बाद वहां पर स्ट्रॉन्ग रूम मिलता है और उस स्ट्रॉन्ग रूम में 90 लॉकर का पूरा स्ट्रॉन्ग रूम था और वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन वो पहुंचने के लिए जो रास्ता था वो इस बैंक के पीछे से अपनाया गया। यानी कि चोरों को पता था कि कहां से उनके लिए सिर्फ एंट्रेंस हो सकती है। और इतना ही नहीं, उन लोगों ने स्ट्रॉन्ग रूम को काटने के लिए, जो लॉकर की जो लॉकर है उसको काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया। यानी वो गैस कटर लेकर आए थे इत्मीनान से। करीब 2.5 से 3.5 घंटे की तो बात पुलिस बता रही है, लेकिन अंदाजा है कि 3 से 4 घंटे के बीच में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और उसके बाद 42 लॉकर में रखा हुआ जो जेवरात थे, जो लोगों के सामान थे, वो लेकर ये फरार हो गए। फिलहाल सीसीटीवी हाथ लगे हैं, लेकिन ये अयोध्या के जाने तरफ वाला जो हाईवे है, ये उस सड़क के किनारे देखिए, ये लखनऊ अयोध्या हाईवे है। जब आप अयोध्या जाते हैं तो उससे सटा हुआ ये बैंक है। ऐसे में पुलिस को सर्विलांस से भी बहुत मदद मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सर्विलांस से मोबाइल टावर भी उठाएंगे तो उनको कम मिलेगा। तो लिहाजा भी यूपी एसटीएफ की टीम भी इसमें लगाई गई है
कल रात में एसटीएफ की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की करेंगे। क्या सियासत का शिकार हो गए अल्लू अर्जुन? कल हैदराबाद में उनके आवास पर उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने तोड़फोड़ की। हमले के वक्त अल्लू अर्जुन घर पर मौजूद ही नहीं थे। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। ये हंगामा, ये बवाल, ये तोड़फोड़, आरोपियों ने गमले तोड़ दिए, इस घर पर टमाटर भी फेंके। ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मेंबर हैं, जो हैदराबाद में पुष्पा 2 के अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर पर बवाल कर रहे हैं। आपको याद होगा 4 दिसंबर को पुष्पा 2 के प्रमोशन के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ मची थी। उसमें रेवती नाम की महिला की जान चली गई थी। रविवार को ये प्रदर्शनकारी उसी महिला को इंसाफ दिलाने के नाम पर अल्लू अर्जुन के घर पर पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इनकी मांग थी कि रेवती के परिवार को मदद के रूप में 1 करोड़ रुपए दिए जाएं। इस घटना से कुछ ही देर पहले अल्लू अर्जुन ने अपील की थी कि जिम्मेदारी के साथ भावनाएं व्यक्त करें, गलत तरीके से नहीं। हैदराबाद में अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निंदा की और सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। लेकिन इसी बहाने बीजेपी ने राज्य सरकार को घेरा है। पार्टी नेता अमित मालवीय ने अभिनेता के घर पर हुए पथराव को राज्य प्रायोजित आतंकवाद बताया। साथ ही कहा कि अल्लू अर्जुन ने कांग्रेस के लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया था, इसलिए वो हमले कर रही है। मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। सियासत के बीच हैदराबाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 8 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अब्दुल बशीर, हैदराबाद, आज तक।